हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक नए चेंज के बारे में जो कि पोर्टल में किया गया है। जीएसटीआर 1 में जो है रीसेट का ऑप्शन इनबिल्ट कर दिया गया है। जैसे कि हम सब अभी तक जानते हैं कि रीसेट का ऑप्शन नहीं था, हमने डाटा जो डाल दिया उसको हमें एडिट करना पड़ता था मैनुअली। लेकिन अगर अब हम इसको रीसेट कर सकते हैं यानी जो भी हमने डाटा उसमें डाला है, फीड अप किया है, वो उसको हम दोबारा से मतलब अगर हमने B2B B2C सारे इनवॉइस डाले हुए हैं और हमें कुछ उसमें गलतियां हैं और हमें पता है कि ये फाइनल डाटा नहीं है, तो उसमें उसको हम दोबारा से हम जीरो पे आके दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमें कंफ्यूजन है कि कौन कौन से डाटा में प्रॉब्लम है, उसको इवेल्युएट करने से बेटर है कि हमारे पास जो फाइनल डाटा पड़ा है हम पुराने डाटा को रीसेट करके नए डाटा को जो है अपलोड कर सके। तो किस तरीके से ये चेंज लाया गया है पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये बेनिफिशियल रहेगा और ये कितना बेनिफिशियल रहेगा या ये बेनिफिशियल नहीं है। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या चेंज आया है। तो उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ पोर्टल पे जीएसटीआर 1 फॉर्म, जहां पे हम देखेंगे कि एक एक सैंपल बेसिस पे मैंने वैल्यू डाली है यहाँ पे जीएसटी B2B फर्स्ट टेबल पे, टेबल नंबर 4A 4B 4C 6B 6C B2B इनवॉइसेस जहाँ डलते हैं वहाँ पे सैंपल बेसिस पे मैंने 100 की टैक्सेबल वैल्यू और जिसका 18 रुपीज जो है जीएसटी बनता है वो हमने डाला है। तो ये बाकी सारी ये सैंपल बेसिस पे एक दिखाने के लिए ही जस्ट यहाँ पे वैल्यू डाली, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे अभी जस्ट जीरो है। ये जो अब हम देख रहे हैं रीसेट, रीसेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नया इसमें फंक्शनैलिटी आई है जिसके थ्रू हम रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करेंगे तो जो भी हमारा डाटा होगा, अभी तो हमने जस्ट सैंपल बेसिस पे एक ही डाला है, बाकी अगर जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट्स वट जो भी इसमें होगा सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये कब फंक्शन करेगा? ये फंक्शन तब करेगा जब हमने डाटा सिर्फ जो है डाला है, उसको जो है सेव किया हुआ है, उसको हम ना वो सबमिटेड होना चाहिए और ऑब्वियसली वो फाइल्ड नहीं होना चाहिए। अगर फाइल्ड है तो वैसे ही कोई चेंज नहीं होगा और ना ही सबमिटेड होने के बाद कोई डाटा को रीसेट करा जाएगा। अगर सिर्फ डाटा सेव्ड है उसको हम रीसेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, क्या ये सिर्फ जीएसटीआर 1 में है? नहीं, ये जीएसटीआर 1 के साथ साथ आईएफएफ में, जहां पे हम B2B डेबिट नोट क्रेडिट नोट उसके अमेंडमेंट्स वगैरह डालते हैं, वहां पे भी ये जो है फंक्शनैलिटी डाल दी गई है, उसको भी हम रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं जीएसटीआर 1 में डाली गई है, सेम वे में आईएफएफ में भी डाल दी गई है, दोनों चीजों में ये फंक्शनैलिटी एनेबल्ड कर दी गई है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है, अगर हम इसको रीसेट करते हैं तो रीसेट करते ही इसको यहाँ पे चेंजेस हमारे आ जाएंगे। तो इसको जो है रीसेट करने के बाद हमें रीसेट पे क्लिक करना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे ये पूछेगा ऑल द डिटेल्स सेव्ड इन डिफरेंट टेबल शेल बी डिलीटेड आफ्टर रीसेट। आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट ऑल द ऑलरेडी सेव्ड डाटा? क्या आप अपना जो सेव डाटा है उसको डिलीट करना चाहते हैं? इसको हम यस कर देंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे डाटा में है जो है चेंजेस हो जाएंगे। उसके बाद जो है अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, कुछ टाइम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे उसके बाद जो है ये डाटा जो है चेंज हो जाएगा। और हम इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे डाटा जो है की जो वैल्यूज है B2A, देखिए इस तरीके से इसमें डाटा की जो वैल्यू है सारी जीरो हो जाएंगी। जैसे हम नया फॉर्म ओपन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे रीसेट फंक्शनैलिटी जो नई डाली गई है वो हमारे लिए यूजफुल रहेगी, हमें किस तरीके से इसको यूज करना है। और ये कब कब बेनिफिशियल है? जैसे हमारे पास स्मॉल डाटा है, उसको एडिट करने की जगह हम उसको रीसेट करके दोबारा जो नया डाटा है उसको जीएसएन बना के उसको अपलोड कर सकते हैं। कहाँ पे ये बेनिफिशियल नहीं रहेगी? जहाँ पे हमारे पास बहुत ही लार्ज डाटा है, वहाँ उस पे प्रॉब्लम क्या है कि ये अगर मान लो हमारे पास सिर्फ B2B में प्रॉब्लम है, B2B के कुछ इनवॉइसिंग में मान लेते हैं 200 इनवॉइस थे टोटल, उसमें से जो है 20 इनवॉइस गलत है। तो इंस्टेड ऑफ 20 इनवॉइसेस को ठीक करना, अगर हम उसको रीसेट करते हैं तो B2B इनवॉइसेस के अलावा डेबिट नोट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट्स वगैरह सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे कई केसेस पे हमारे लिए रीसेट फंक्शनैलिटी जो है फायदेमंद रहेगी। कई बार पे बेटर रहेगा कि हम उसको जो है पोर्टल के थ्रू ही सही कर ले इंस्टेड ऑफ बीइंग रीसेट। रीसेट करने से बेटर है उसको डायरेक्टली ठीक कर लिया जाए। तो केस टू केस वेरी करेगा, लेकिन ये फंक्शनैलिटी जो है कहीं ना कहीं सही है, ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। और ये नई एक चीज जो है एनेबल करी है पोर्टल में, तो इसके रिगार्डिंग सब प्रोफेशनल्स को, सब क्लाइंट्स को जो है अवेयर होना चाहिए कि डे टू डे जो चेंजेस लगातार हो रहे हैं, इसमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें अपडेट होना चाहिए। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।